नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल के दिन में भी हमने मार्केट में एक रेंज बाउंड सेशन देखा, लेकिन सबसे बढ़िया बात यह थी कि मार्केट डेज हाई की तरफ जाके क्लोज हुआ। ड्यूरिंग द डे कई बार हमने मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग के राउंड्स देखे, सेलिंग प्रेशर के राउंड देखे। मार्केट ने कई बार 17,250 260 को रीटेस्ट किया, बट इवेंचुअली मार्केट की जो क्लोजिंग थी वो 17,300 प्लस आने में कामयाब रही। ब्रॉडर मार्केट को देखें तो फाइनेंशियल स्टॉक्स ने निफ्टी को सपोर्ट किया। निफ्टी की जो आखिरी क्लोजिंग थी उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियल स्टॉक से था, और जो बैंक निफ्टी थी उसकी भी जो क्लोजिंग आई है वो 35,770 के ऊपर की है। अगर इन दोनों फॉर्मेशंस को देखें, यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के फॉर्मेशंस को देखें, तो सबसे बढ़िया बात यह है कि इन दोनों ने अपने प्रीवियस डे के हाई के ऊपर की क्लोजिंग की है। इसके बाद के जो इम्पॉर्टेंट लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 17,450 से लेकर 500 के निफ्टी के लिए, और साथ ही साथ बैंक निफ्टी के लिए 36,500 से लेकर 36,600 के। अपनी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि अगर मार्केट गैप से ऊपर खुलता है, क्योंकि अभी अगर आप देखें तो वर्ल्ड मार्केट्स यानी कि यूएस मार्केट्स तो काफ़ी शानदार क्लोज हुए हैं। एशियन मार्केट्स बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। क्रूड 110 109 के करीब ट्रेड कर रहा है, और इसके अलावा अगर आप डॉलर इंडेक्स को देखें तो वो 99 से अभी थोड़ा 98 के करीब आ चुका है। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में थोड़ी सी गिरावट देखी है, 2.50 के करीब था, 2.40 2.37 के करीब आ चुका है। ऑल्दो ये जितने भी इंडिकेटर्स है वो बड़े इंडिकेटर्स है, और ये जो भी करेक्शन हम देख रहे हैं वो वेरी शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए डेफिनेटली एक सपोर्टिंग सिग्नल्स रहेंगे मार्केट के लिए, बट ओवर द पीरियड हमें देखना पड़ेगा कि इनमें गिरावट कितनी बढ़ती है। अगर इनमें गिरावट बढ़ती है तो ये सभी फैक्टर्स इमर्जिंग मार्केट्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे। बट वेरी शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि चूँकि काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स एक साथ आ रहे हैं, तो हमें लगता है कि मार्केट जो है वो एक शॉर्ट टर्म व्यू के साथ एक्सटर्नल फैक्टर्स या एक्सटर्नल फ्लोट्स को फॉलो करते हुए एक इम्पॉर्टेंट मार्क की तरफ मूव करेंगे। और जो फंडामेंटली जो इम्पॉर्टेंट लेवल्स थे वो तकरीबन 17,600 से लेकर 17,700 के हैं। बट अगर टेक्निकली अगर बात करें तो जो इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं और जो मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने रीटेस्ट किए हैं वो 17,600 से लेकर 700 के हैं। कई बार मार्केट उन लेवल्स पे आके एक बार वापस रिवर्स डायरेक्शन में गए हैं, और इसी वजह से हमें लगता है कि एक बार 17,700 के करीब आने के बाद वहाँ पे हमें काफ़ी केयरफुल रहना पड़ेगा। लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि मार्केट 17,500 यानी कि 17,500 के ऊपर की क्लोजिंग देने में अगर कामयाब अगर हो जाते हैं तो फिर हमें और 150 से 200 पॉइंट की रैली बिल्कुल देखने मिलेगी। और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही रहेगा कि हम मंथली के साथ साथ क्वार्टरली एक्सपायरी की तरफ भी मूव कर रहे हैं, और ये काफ़ी बड़ी एक्सपायरी होती है, और इस एक्सपायरी में हम काफ़ी बड़ा शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं। क्योंकि जो इस एक्सपायरी में हमने लोअर लेवल्स देखे थे वो तकरीबन थे 15,600 के, वहाँ से मार्केट अब तकरीबन 2,000 पॉइंट बढ़ चुका है। अगर इसी फॉर्मेशन के साथ अगर हम जाते हैं तो हमें लगता है कि ये सबसे बढ़िया और शानदार रिकवरी वाला मंथ रहेगा, और इतने शानदार फॉर्मेशन के साथ बंद आने पे हमें नेक्स्ट मंथ में बिल्कुल देखना पड़ेगा कि मार्केट में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं। दोस्तों, आज के दिन में हमें फोकस करना है फाइनेंशियल्स के ऊपर, फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स के ऊपर, क्योंकि काफ़ी सारे फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स अपने इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर के क्लोज दिखाने में कामयाब रहे हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स को छू चुके हैं। जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूएंट्स है सन फार्मा, डिवीज़ लेबोरेटरीज, उनमें हमने अच्छी रिकवरी देखी है। तो हमें लगता है कि फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स भी और परफॉर्म करते हुए नज़र आएंगे, और साथ ही साथ कुछ मेटल स्टॉक्स पे भी हमें फोकस करना ज़रूरी है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सभी से आज के लिए विदा लेता हूँ। आप सभी को आज का दिन मंगलमय हो। थैंक यू।